आज हम गो अहेड का एपिसोड 3 शुरू करने जा रहे हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियंग ब्रेकफास्ट करने आई होती है। वो अपनी स्कूल की ड्रेस में न होकर घर की ड्रेस में होती है। उसके पापा उससे कहते हैं कि तुम स्कूल जा रही हो कि लड़ाई करने, और उसे डांट कर ड्रेस चेंज करने के लिए कहते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जीक्यू की माँ जिस काम से बाहर गई थी वह अभी लौट कर नहीं आई और ना ही उसे अपने बेटे की फिक्र है। वे तीनों स्कूल जाते हैं। कुछ देर बाद लिंगशाओ के पापा जियांग के घर आते हैं। फिर लिंगशाओ के पापा और जियांग के पापा दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद वे तीनों भी स्कूल से घर आ जाते हैं और सभी मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। तभी लिंगशाओ के पापा और जियांग के पापा उन्हें बताते हैं कि जब हम दोनों आदमियों ने तुम तीनों को बड़ा करने की सोचा था तो लोगों ने बहुत उंगलियां उठाई थी, लेकिन अब देखो आज हमें एक अच्छी फैमिली है। इसके बाद जियान कहती है कि मुझे सभी इम्पोर्टेंट बात करनी है कि आज से मेरी मंथली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। ये सुनकर सभी शर्मा जाते हैं। तभी इस बात को बदलने के लिए जीक्यू जियान से कहता है कि अपने रूम में जाओ, जाकर देखो कि लिंगशाओ तुम्हारे लिए क्या लेकर आया है। लिंगशाओ जियान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जियान जब बाहर आती है तो वह सभी को बताती है कि लिंगशाओ ने उसके लिए एक कपड़ा लेकर आया है। इसे देखकर वे लोग फिर से शर्मा जाते हैं और बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। जियांग के पापा उसे समझाते हैं कि ऐसी बातें बाहर नहीं करनी चाहिए। जियांग कहती है कि मैंने बाहर कहाँ की, मैंने तो घर के अंदर ही की। आगे जियांग के पापा पड़ोसी वाली आंटी से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि जियान अब 16 साल की हो चुकी है, लेकिन उसमें अभी समझ नहीं है और ऐसी वैसी बातें सबके सामने करने लगती हैं। फिर वह आंटी कहती है कि अगर मेरे कहने पर तुम उस लेडी के अलावा किसी और से शादी कर लेते तो आज यह नौबत नहीं आती, और वो जियान को सब कुछ समझा देती। जियान के पापा उस आंटी को जियान को समझाने के लिए कहते हैं। वह आंटी मान जाती हैं। आगे जियान स्कूल में लिंग के बारे में कुछ अनाउंस करती है। जब लिंग सुनता है तो तुरंत भागकर उसके पास जाता है। इधर जीक्यू और उसके स्कूल की एक लड़की मिंग्यू दोनों साथ में होते हैं। दो लड़के मिंग्यू को परेशान कर रहे होते हैं क्योंकि उससे उनका सामान अचानक नीचे गिर गया होता है और ये उससे उस सामान के पैसे मांग रहे होते हैं। जीक्यू उनको पैसे देने से मना कर देता है। फिर मिंग्यू डर के मारे उन्हें पैसे देने लगती है, लेकिन जीक्यू फिर से रोक देता है और कहता है कि यह फ्रॉड है। फिर वो लड़के जीक्यू को मारने के लिए आगे आ जाते हैं। तभी जियान दौड़कर आती है और कहती है कि मेरे भाई को हाथ मत लगाना, और ज़ोर से अपने बैग को उन पर फेंकती है, जिससे एक लड़का नीचे गिर जाता है। वह उन्हें मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन जीक्यू उसे रोक देती है। फिर वहाँ पर लिंगशाओ आ जाता है और झूठ बोलता है कि यहाँ पुलिस आने वाली है। पुलिस का नाम सुनकर वह लड़के भागने लगते हैं। फिर जीक्यू जियान को डांटता है और कहता है कि मैंने तुम्हें गार्ड को बुलाने के लिए कहा था, तुमने लिंगशाओ को क्यों बुलाया। फिर जियान कहती है कि मैं ऑफिस में गई थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। स्कूल में आने के बाद उन तीनों को काफ़ी डांट पड़ती है। टीचर उनसे कहता है कि तुमने किसी को बिना बताए उन लड़कों को मारने के लिए गए थे। फिर जियान कहती है कि मैं ऑफिस आई थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब मिंग्यू वहाँ आ जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं जियान की क्लासमेट हूँ और उस क्लास की मॉनिटर भी, लेकिन जियान तो उसे जानती तक नहीं थी। अब इसी बात से जियू और लिंगशाओ शॉक हो जाते हैं क्योंकि जियान अपने ही क्लासमेट तक को नहीं जानती। अब क्लास ख़त्म होने के बाद मिंग्यू जियान के पास आती है और कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की थी, इसीलिए मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में जो तुम्हारा मन करे वो तुम्हें खाने के लिए देना चाहती हूँ। अब रेस्टोरेंट में जियान अपने साथ अपने दोनों भाइयों को लेकर आती हैं और मिंग्यू उन्हें आइसक्रीम खाने के लिए देती है। वो देखती है कि वे तीनों भाई
बहन अपनी अपनी आइसक्रीम शेयर करके खा रहे होते हैं। फिर जिया मिंग्यू को अपनी आइसक्रीम शेयर करती है। अगले दिन स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है। मिंग्यू की माँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होती है। इस बार मिंग्यू का क्लास में सेकंड रैंक आया होता है, इसीलिए वो उससे थोड़ा नाराज़ होती है। फिर बारी आती है जियान की। जियान के टीचर जियान के पापा से कहते हैं कि जियान का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता और वो ज़्यादातर अपनी पेंटिंग करना ही पसंद करती हैं, जिससे उसके पापा को सभी के सामने थोड़ा एम्बैरेस फील होता है। इसके बाद मिंग्यू, जियान, जीक्यू और लिंगशाओ एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं और साथ ही कॉफ़ी भी पी रहे होते हैं। तभी मिंग्यू गलती से जीक्यू की कॉफ़ी पी लेती है, जिससे मिंग्यू उसके लिए दूसरी कॉफ़ी लेने जाती हैं। जियान, लिंगशाओ और जीक्यू सभी मिलकर रात को डिनर कर रहे होते हैं। तभी जियान के दांतों में दर्द होने लगता है। उसके पापा उसको उसके साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जियान को डॉक्टर को देखकर डर लगता है, जिससे वह जाने के लिए मना कर देती हैं। इसके बाद लिंगशाओ के पापा को लिंगशाओ की नानी का कॉल आता है, जिससे उसको अपने पास्ट की याद आने लगती है। लिंगशाओ बिना खाए अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद जेक्यू, जियान उसके कमरे में उसके लिए खाना लेकर जाते हैं। वहाँ भी जियान के दांतों में दर्द होने लगता है और लिंगशाओ उसके दांतों को चेक करने लगता है। वह कहता है कि तुम्हें मीठा कम खाना चाहिए और प्रॉपर दांतों में ब्रश करना चाहिए। इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड 3 समाप्त होता है। अब मिलते हैं एपिसोड 4 में। तब तक के लिए टाटा।